Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द मार्केट मूविंग स्टोरीज टुडे दैट हैपेंड इन द मार्केट। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे अबाउट द न्यूज ऑफ पीएसयू स्टॉक्स। तो आज हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स जो भी थे उन्होंने काफी पावरफुल रैली दिखाई है। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 3.5% तक जंप कर गया। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स एंड काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे कल्याण ज्वेलर्स के, जिसकी वजह से आज स्टॉक 12% तक बढ़ा। मेनली क्या रिजल्ट्स रहे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। देन विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ जेके टायर्स। तो उसकी वजह से भी जेके टायर्स में अराउंड 7% की रैली हुई थी एंड उसकी वजह से जेके टायर्स ने अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया था। तो इसके पीछे का रियल रीजन देखेंगे। साथ ही में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ने इन रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्ट किया एंड ये रैली सिर्फ वन डे मूव है या फिर एक सस्टेनेबल ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप अर्निंग्स ड्रिवन रैली के पीछे का रियल लॉजिक समझना चाहते हो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पीएसबीज, दैट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि आज काफी ज्यादा फोकस में रहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 3.5% जंप किया। अब इसके पीछे की अगर मैं रैली का मेजर रीजन बोलूं तो वो थे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। साथ में पॉलिसी ऑप्टिमिज्म भी है और असेट क्वालिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं उसमें। ऑल्सो मेजर अगर मैं बोलूं कि कौन से स्टॉक्स में मेजर मूव आया तो उसमें सबसे बड़ा नाम है एसबीआई का। एसबीआई आज नियरली 6 से 7% तक बढ़ा, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इंडियन बैंक 4% तक बढ़ा एंड बैंक ऑफ इंडिया भी नियरली 3% बढ़ा। अब मेजरली इस रैली के पीछे जो रीजन था कि ये तीनों स्टॉक्स क्यों इतना ज्यादा बढ़े और इसकी वजह से अल्टीमेट इंपैक्ट निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में क्यों आया, तो सबसे पहला रीजन था एसबीआई का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस। क्योंकि एसबीआई का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इट इज द फर्स्ट टाइम कि एसबीआई ने इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट डिलीवर किया है एंड इसकी वजह से पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर 3 के तो इट्स अराउंड 21,028 करोड़ एंड 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। प्रॉफिट बूस्ट का एक बड़ा रीजन था 2200 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड फ्रॉम द आईपीओ बाउंड एसबीआई म्यूचुअल फंड। साथ ही में मैनेजमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और स्टेबल एसेट क्वालिटी भी हाईलाइट करी है। इस ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद एसबीआई के शेयर्स 6 से 7% तक जंप हुए और पीएसयू बैंक्स में ब्रॉड बेस्ड ऑप्टिमिज्म आया। साथ ही में एसबीआई ने काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जहां पे उसकी मार्केट कैप ने 10 लाख करोड़ का लेवल क्रॉस किया और एसबीआई बन गई इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज। एंड 6 साल के बाद लगभग आईसीआईसीआई बैंक को ओवरटेक किया है एसबीआई ने एंड अब वो इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की पोजीशन पे है आफ्टर एचडीएफसी बैंक। सेकंड रीजन अगर मैं बोलूं तो सिर्फ एसबीआई के रिजल्ट्स ही नहीं और भी पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स की वजह से हमें मोमेंटम दिखा इतना पॉजिटिव, जिसमें पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, उसका नेट प्रॉफिट 13% जंप करके 5100 करोड़ तक पहुंचा। ग्रॉस एनपीए भी इंप्रूव हुआ एंड इट रीच टू 3.19% एंड पास में वो 4% के अराउंड था। नेट एनपीए डिक्लाइन होकर 0.32% हुआ एंड कैपिटल एडिकेसी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी 16.77% भी। साथ ही में अगर सेकंड रिजल्ट्स देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स भी काफी पॉजिटिव थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.4% ग्रो हुआ, लोन ग्रोथ 15% की थी। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि FY26 में लोन ग्रोथ 13% प्लस ही रहेगी एंड एनआईएम इंप्रूवमेंट टारगेट भी 2.90% मिला है क्वार्टर 4 के लिए। साथ ही में ये रिजल्ट्स तो अच्छे थे ही, लेकिन पीएसयू बैंक FY26 में भी एक हिस्टोरिक प्रॉफिट डिलीवर कर सकते हैं, इसकी भी एक प्रॉपर गाइडेंस हमें दिखाई दी। गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो पीएसयू बैंक का प्रॉफिट होगा कंबाइंड इट विल बी क्रॉसिंग 2 लाख करोड़, जहां क्रेडिट ग्रोथ अक्रॉस 12% रह सकती है, डिपॉजिट ग्रोथ अप्रॉक्स 10% और एसेट क्वालिटी मल्टी ईयर बेस्ट लेवल्स पर होगी। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नगरजू के अकॉर्डिंग पीएसयू बैंक्स काफी रेजिलिएंट, वेल कैपिटलाइज्ड हैं और स्ट्रॉन्ग आरबीआई ओवरसाइट के चलते एक्सटर्नल शॉक से लार्जली इंसुलेटेड है।
अब कुछ पॉलिसीज का भी सपोर्ट हमें मिलते हुए दिखा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को, जिसमें विकसित भारत जैसी पॉलिसी हम देख पा रहे हैं। तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स को इसका काफी सपोर्ट मिला। हाई लेवल कमिटी भी बैंकिंग पे बनाने के लिए प्लान अनाउंस किया गया है। एक ही ऑब्जेक्टिव है इसका कि इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास मेगा लेंडर्स होने चाहिए, क्योंकि अभी हम रिसेंटली न्यूज देख रहे थे कि बैंक्स को मर्ज किया जाएगा पीएसयू बैंक्स को, तो उसका भी यही एक रीजन है कि हमारे पास इतने बड़े लेंडर्स होने चाहिए कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। फिर क्रेडिट एक्सेस एक्सपैंड करना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करना। इस अनाउंसमेंट्स की वजह से पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुए। एंड लास्टली जो एक बज है कि एफडीआई हाइक हो सकता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा वैल्यूएशन में पॉजिटिव सेंटिमेंट एक बूस्ट आया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसयू बैंक्स में एफडीआई लिमिट को 20 से 49% तक बढ़ाने पर सोच रही है। एंड जस्ट दिस थॉट एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आता है स्टॉक में। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल इनफ्लोज बढ़ेंगे, एक स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट होगी, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं, गवर्नमेंट पर रिकैपिटलाइजेशन का बर्डन कम होगा। एंड ये फैक्टर मीडियम री रेटिंग ट्रिगर के रूप में देखा जा रहा है फॉर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। अब पीएसयू बैंक की ये रैली सिर्फ कोई वन डे रैली नहीं लग रही है। इसके पीछे हम क्लियरली स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स देख सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड अर्निंग, क्लियर बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, पॉलिसी सपोर्ट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और जब तक एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है और क्रेडिट डिमांड स्ट्रॉन्ग बना रहता है, पीएसयू बैंक्स मार्केट के फोकस में रहने वाले हैं फॉर श्योर। सेकेंडली हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट्स के बारे में। एंड ये भी नियरली 12% तक बढ़ते हुए आज दिखे जब कंपनी ने अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया। एंड रिजल्ट्स में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ने ही एस्टिमेट्स को बीट किया है। अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूं ऑफ द क्वार्टर 3 FY26, सो नेट प्रॉफिट 416 करोड़ का रहा, लगभग 90% का जंप। एंड यही सेम नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 218 करोड़ का था। रेवेन्यू 42% तक बढ़ा एंड मार्जिन्स एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज हमें दिखाई दिया और डीलेवरेजिंग के बेनिफिट्स की वजह से क्लियरली मार्जिन्स भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखे। अगर मैं ऑपरेशनल मोमेंटम की बात करूं और हम एक सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक देखें, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है, और अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को इंडिया और मिडिल ईस्ट दोनों के हिसाब से देखें, तो इंडिया में भी 27% वो बढ़ी है एंड मिडिल ईस्ट में भी 24%। मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि जनवरी 2026 में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रही, डिस्पाइट गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा वोलेटाइल थे। कैंडेल जो कि कंपनी की डिजिटल ज्वेलरी आर्म है, पैट पॉजिटिव हो गया, जो कि मैनेजमेंट के गाइडेंस में बिल्कुल इन लाइन था। एंड फ्रेंचाइजी लेड एक्सपेंशन अब 50% प्लस ऑफ रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर रही है, जो असेट लाइट ग्रोथ मॉडल को रीइंफोर्स करता है। अगर मैं कुछ ब्रोकरेजेस व्यू की बात करूं एंड टॉप ब्रोकरेजेस के अगर हम व्यू देखें लाइक जेम फाइनेंशियल के, तो बाय कॉल तो इंटैक्ट है। जेम फाइनेंशियल ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स एस्टिमेट से बेटर बोले हैं। FY26 टू 28 में ईपीएस 4 से 5% इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। टारगेट प्राइस 750 दिया है एंड विद अ बाय रेटिंग। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके कल्याण ज्वेलर्स FY27 तक नेट डेट फ्री हो जाएगी असेट सेल और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के सपोर्ट से। मोतीलाल ओसवाल ने भी परफॉर्मेंस को ऑल राउंड बीट बताया है। फेस्टिव सीजन में 30% का एलएफएल ग्रोथ दिवाली पीरियड के टाइम पे देखा। टारगेट प्राइस 600 दिया गया विद अ बाय रेटिंग एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कल्याण ज्वेलर्स FY26 टू 28 में इट इज एक्सपेक्टेड कि रेवेन्यू विद अ केगर ऑफ 21% एंड पैट विद अ केगर ऑफ 22% ग्रो करेगा। स्टॉक ने इतना शार्प इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि एक तो अर्निंग्स बीट हुई, साथ ही में फेस्टिव डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जो नॉन साउथ मार्केट्स हैं उसमें भी कंपनी को ट्रैक्शन होते हुए दिखा। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, साथ ही साथ बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग भी हमें देखने को मिली एंड एक्सपेंशन और फ्रेंचाइजी लेड ग्रोथ पर एक क्लियर विजिबिलिटी हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पर भी लगभग 7% तक स्टॉक हमें बढ़ते हुए दिखा और अपना ऑल टाइम हाई टच किया। रैली का रीजन था बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, मार्जिन एक्सपेंशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट के इम्प्रूवमेंट से भी हम देख पा रहे हैं। अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं, सो नेट प्रॉफिट 207.75 करोड़ था, विच इज अप्रोक्सीमेटली अ जंप ऑफ 290% से ज्यादा की। क्वार्टर 3 FY25 में यही नेट प्रॉफिट 52 करोड़ का था। रेवेन्यू 15% बढ़ा। एबिटा 583 करोड़ था, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 335 करोड़ था। एबिटा मार्जिन 13.8%, सो इट वाज एन एक्सपेंशन ऑफ 470 बेसिस पॉइंट्स। अब इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के पीछे मेजरली रीजन क्या था कि व्हाट ड्रोव दीज रिजल्ट्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो मेजर रीजन दो से वो ये था कि कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस 16% से बढ़ा।
ओईएम सेगमेंट 27% से बढ़ा, रिप्लेसमेंट सेगमेंट 12% से बढ़ा एंड जो एक्सपोर्ट्स थे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बावजूद वो भी रेजिलिएंट रहे। मेक्सिको सब्सिडरी जिसका नाम जेके टॉर्नल है, उसका रेवेन्यू भी 21% बढ़ा एंड कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में उसका भी एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहा। मार्जिन एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो उनको मेजर सपोर्ट मिला प्रीमियमाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज और लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से। अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री पे फोकस करें तो जो कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं डॉक्टर रघुपति सिंघानिया, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे मेजर फैक्टर्स रहे, उसमें से अगर कुछ मेजर फैक्टर्स को हाईलाइट किया जाए मैनेजमेंट की तरफ से, सो ओवरऑल एक हेल्दी ऑटोमोबाइल डिमांड थी, फेस्टिव सीजन मोमेंटम था, पॉजिटिव रूरल सेंटिमेंट था एंड उन्होंने ये भी ऐड किया कि कंपनी क्वार्टर 4 FY26 में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर रही है, फेवरेबल मैक्रो टेलविंड्स के सपोर्ट भी है और FY27 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन भी है। अगर स्ट्रैटेजिक और ग्रोथ अपडेट्स की बात करें, सो केवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मर्जर जेके टायर के साथ कंप्लीट हो गया है, जिससे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हुआ। 1130 करोड़ का केपेक्स प्लान अनाउंस किया एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन के अक्रॉस ट्रक एंड बस रेडायल, ऑल स्टील लाइट ट्रक रेडायल एंड पैसेंजर कार रेडायल। केपेक्स एक्सपेंशन की बात करें तो 7% ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी एड ऑन होगी एंड नए ओईएम विंस भी हैं, इंक्लूडिंग ईवी टायर सप्लाईज फॉर हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा पंच ईवी एंड रेनॉल्ट डस्टर। तो स्टॉक का जो बढ़ने का रीजन था वो क्लियरली हमें यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखा है कि फॉर वैलिड रीजन एक स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आया। Now, these were all the results we needed to cover in today's video. And आज हमने बात करी about the PSU बैंक स्टॉक, जहां पर हमने देखा कि अर्निंग्स की वजह से और एक पॉलिसी पावर की वजह से या सपोर्ट की वजह से हमें यहाँ पर PSU स्टॉक्स में एक सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही है एंड ये कोई वन डे ट्रेड भी नहीं लग रहा है, रादर PSU बैंक्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हम देख पा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण का शार्प मूव सिर्फ फेस्टिव डिमांड का रिजल्ट नहीं था, क्लियरली हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, मार्जिन भी इंप्रूव हुए, डिलीवरेजिंग और फ्रेंचाइजी लेड एसेट लाइट ग्रोथ भी कंपनी उसकी वजह से स्केल हुई है। सो ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स के भी एक सॉलिड रीजंस थे कि स्टॉक क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ। जेके टायर की बात करें तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई सिक्योर किया, काफी सारे रीजंस थे, प्रीमियमाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज, नेट आगे भी कंपनी के पास काफी ईवी ओईएम विंस हैं एंड ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो कि कंपनी के आगे ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट के नॉइस के पीछे नहीं भागते बल्कि हम मार्केट के रियल सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।